नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगी महिलाओं की सिंदूर लगाने से पति का भाग चमक जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। कहते हैं यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। यहाँ तक कि पति देव कंगाल भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि मांग में सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और सिंदूर लगाने के नियम क्या होते हैं। दोस्तों, सिंदूर औरतों की सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, आपकी सिंदूर लगाते समय की गई यह गलतियां आपको पति को बहुत ही कर्ज में डुबा सकता है। जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती हैं उनके पति को कभी भी धन से बरकत नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपको बराबर ये गलतियां नहीं करनी होती है। आपको मैं बता दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वास्तु शास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिनको जानने और करने के बाद आप भी अपने पति के किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दुगनी रात और चौगुनी हो सकती है। लेकिन शास्त्र में यह भी बात बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय आप यह गलतियां करते हैं तो आपका पति कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। उनके हर कामों में बाधा अवश्य आती रहेगी। बता दूं कि बता काम बिगड़ जाएगा। जो भी बना भी काम रहेगा वो बिगड़ सकता है और साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक लाइक पक्का कीजिएगा क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाके ऊपर सदैव बने रहिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती हैं उतनी ही लंबी उनके पति की आयु होती है। और इसके साथ साथ हमारे शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। दोस्तों, आजकल में मॉडल जमाने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके को नहीं जानती हैं। इसकी वजह से वो अपनी मांग में सही तरीके से सिंदूर नहीं भर पाती हैं और इसी के वजह से उनके पति के जीवन में परेशानियां सदैव चलती रहती है। और ऐसे ही औरतें अपने पति के भाग्य को और अपने भगवान को साथ ही दोष देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सब कुछ हमारे कर्मों से ही संबंधित होता है। हमारे सिंदूर धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर बोले, हे माता, यह आप क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी से कहा कि मैं प्रभु राम जी की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे प्रभु राम अति प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर हनुमान जी चले आए। जब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। तो दोस्तों, इस समय से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। इस कहानी को सुनकर आपको पता तो लग गया होगा कि सिंदूर में कितनी शक्ति होती है। जब यह भगवान की आयु को बढ़ा सकता है तो इंसानों की क्यों नहीं। इसलिए प्रतिदिन स्नान के बाद आप सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके पति की सौभाग्य में वृद्धि होगी बल्कि आपके पति की उम्र लंबी होने के साथ साथ उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियों की भी सामना समाप्त हो जाएगी। जो भी अनेक प्रकार की शक्तियाँ की प्राप्त होगी वो प्राप्त होती है। और साथ ही इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सौभाग्यवती स्त्री की मांग का सिंदूर ही उसकी असली पहचान है। दोस्तों, पहली बात यह है कि दोस्तों वास्तुशास्त्र में पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरत में
सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है या फिर बालों को सुखाने से पहले यानी कि गीले बालों में सिंदूर लगाती है, ऐसे में उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधा व्यापार सब ठप पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमारे वास्तु शास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे करने से महिलाओं के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा करने से घर में और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए औरतों का हमेशा अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बालों को पहले अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी मांग को भरनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य के अनुसार और साथ ही औरतों को हमेशा नाक की सीधी में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाते हैं उतनी ही लंबी आपके पति की उम्र भी होगी और आपके पति में की तरक्की के साथ रास्ते खुल जाएंगे। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके पति के कारोबार में या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो इस उपाय से अवश्य ही आपको लाभ देने को मिलेगा। आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है जिसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में किसी भी जगह रख सकते हैं और जब भी आप स्नान करके आए तो अपने बाल सुखाने के पश्चात उस डिबिया से सिंदूर निकालकर लगाना जो कि आपने मंदिर में रखा हुआ है। ऐसे करने से आपको ऊपर सदैव आपकी देवी देवताओं का भी कृपा बनी रहती है। और तीसरी बात दोस्तों, हमारे सिंदूर शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस फैशन के दौरान में महिलाएं अलग अलग बनावटी कपड़े पहनने लगी हैं और उसी तरह सिंदूर को भी अपने सहेलियत से हिसाब से ही जैसे भी उनकी इच्छा होती है वैसे लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सिधाई में लगाना चाहिए और जो औरतें टेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं उनके पति की कभी भी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती है और हर काम में उन्हें सफलता का मुख देना पड़ता है, असफलता का मुख देना पड़ता है। और साथ ही दोस्तों, जो स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को अपने बालों में छिपा लेती है ऐसे स्त्रियों के पति को समाज में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर छिपाना नहीं चाहिए। बालों से और नाक के बिल्कुल सीधी सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश नहीं होता है। चौथी बात दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि आप अपने सिंदूर को किसी भी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। अक्सर कई औरतों की आदत होती है कि वह अपना सिंदूर दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर कोई औरत जिसके के पास सिंदूर खत्म हो गया है तो वह दूसरी औरत से जाकर मांग लेती है और अपनी मांग भर लेती है। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो यह गलत करना आज से ही छोड़ दें, नहीं तो दोस्तों आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल देंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को अपने 16 श्रृंगार को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को मांगने पर देना चाहिए और ना ही किसी से मांग कर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसे करने से आपके घर में दुर्भाग्य आता है। अगर जो आप भी अपनी बिंदी या फिर सिंदूर या 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज किसी को दे देती हैं तो आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता है। अगर मांगना ही है तो कोई छोटी मोटी चीज मांग सकते हैं, लेकिन बिंदी और सिंदूर एक सुहागन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, इसलिए अपना बिंदी और सिंदूर किसी को भी ना दें। पांचवा चीज दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी त्योहार के मौके पर खुद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, अपने पति के हाथों से ही सिंदूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दिवाली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से ही सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि आप पति के हाथों से लगवाना चाहिए। माना जाता है कि इससे दोनों पति और पत्नी के प्रेम बना रहता है और ऐसे करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। छठा है, अगर आप एक कामकाजू महिला हैं जिनके लिए हर रोज सिंदूर लगाना
मुमकिन नहीं है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको तीज त्यौहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाना है। हमारे हिंदू धर्म में कई त्यौहार आते रहते हैं। आपको इन भी सारे त्योहारों के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगर हो सके तो आपको किसी भी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जिन महिलाओं की शादी अभी नई हुई है, उनको अपने सिंदूर के डिबिया को संभाल कर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अगर जो आप सिंदूर के डिबिया को मंदिर में रखते हैं तो इसका आपको बहुत ही लाभ देने को मिलता है। उस सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी ग्रह कलेश की संभावना नहीं रहेगी। आपके पति के कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। जिन महिलाओं की नई शादी हुई है, उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। शादी के दिन से लेकर 108 दिन तक सिंदूर लगानी बहुत ही शुभ माना जाता है। सातवां है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब यह है कि उनके पति की आयु बहुत ही लंबी है। और अगर आपकी सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिरे तो समझ जाएं कि महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट अवश्य आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर नहीं गिरने चाहिए, जिससे सिंदूर का अपमान भी होता है। और सिंदूर लगाने के बाद अगर जो कहीं ज़्यादा लग जाता है तो उसे पानी से या कपड़े से कभी नहीं पोंछना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो एक लाइक पक्का कीजिएगा।